Hello learners, welcome back to YouTube platform Bright English Hub. Today I am here in front of you with a central idea of poem Fire and Ice which is composed by Robert Frost जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। इस पोएम के सेंट्रल आइडिया के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से हम बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया लिख कर आए किसी भी पोएम का, किस मैनर में हमें वो लिखना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको फुल मार्क्स दिला सकती हैं। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को लाइक करें और शेयर करें। फायर एंड आइस जो पोएम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज की गई है। इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और समझते हैं कि सरल भाषा में, सरल शब्दों में आप बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरीके से इस पोएम का सेंट्रल आइडिया लिख के आए ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे। आइए समझते हैं कि किन ट्रिक्स से आप सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं और सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, जो सेंट्रल आइडिया है पोएम फायर एंड आइस का, आग और बर्फ, जो कि कंपोज की गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो अपनी कविता में ये बताते हैं कि द वर्ल्ड में एंड आइदर इन फायर और आइस, जो जीवन है उसका अंत या तो आग से या बर्फ से होगा। फायर स्टैंड्स फॉर अनकंट्रोलेबल डिजायर्स, जो फायर है, जो आग है, वो जो हमारी इच्छाएं हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिन पर हम काबू नहीं पा सकते, जो हमारी बेकाबू इच्छाएं हैं, हमारा जो लालच है, ग्रीड है, एंड पैशन, जो हमारा क्या है, पैशन है, उससे को सिंबलाइज करती है। उसका प्रतीक क्या है? उसका प्रतीक आग है। आग किसका प्रतीक है? आग हमारी जो अनकंट्रोलेबल डिजायर्स हैं, जो भावनाएं हैं जिन पर हम काबू नहीं पा सकते, उनका प्रतीक है आग, और लालच का प्रतीक है, और जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, उनका प्रतीक है। वाइल आइस सिंबलाइज हेट्रेड एंड एंगर, जो आइस है, जो बर्फ है, वो किसका प्रतीक है? वो घृणा का और क्रोध का प्रतीक है। एंड कोल्डनेस ऑफ फीलिंग्स, और जो भावनाओं का ठंडापन है, उनका प्रतीक है क्या? आइस, बर्फ। The poet warns that both these emotions are powerful enough to destroy the world. पोएट ये चेतावनी देते हैं कि जो ये दोनों चीज हैं, दोनों जो इमोशंस हैं, ये दोनों जो भावनाएं हैं, वो क्या, ये बहुत ही शक्तिशाली भावनाएं हैं। ये क्या कर सकती हैं? ये विनाश का कारण बन सकती हैं। किसका? पूरे संसार के लिए वे ये विनाश का कारण बन सकती हैं अगर हम अपनी इच्छाओं पर, जो हमारी इच्छा है उन पर, या हमारी जो लालच है उस पर हम अगर कंट्रोल ना कर सके तो जो अंजाम होगा वो क्या हो सकता है, वो आप सब जानते हैं। और आइस किसका प्रतीक है? आइस जो है वो क्रोध और क्या, क्रोध और नफरत का प्रतीक है, घृणा का प्रतीक है। अगर हम इन्हें अपने कंट्रोल में नहीं करेंगे, ये अगर बढ़ती रहेंगी तो जीवन में समस्याएं आती रहेंगी। जब समस्याएं आएंगी, अगर हम किसी से घृणा कर रहे हैं या हम किसी से पर क्रोध कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो विनाश का कारण बन सकता है। जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी जो बेफजूल की जो इच्छाएं हैं, या फिर जो हमारा लालच है, वो क्या बन सकता है? वो विनाश का कारण बन सकता है। इस जो पोयम है, ये जो कविता है, इसमें जो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ये यही तो बता रहे हैं कि जो फायर है वो किसका प्रतीक है? लालच का प्रतीक है। जो ये हमारी इच्छाएं हैं, इनका प्रतीक है, जो कि मतलब बेफालतू की इच्छाएं हैं, उनका प्रतीक है। और जो आइस है वो किसका? क्रोध और घृणा का प्रतीक है। ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये क्या करती हैं? ये विनाश लाती हैं। जब आउट ऑफ कंट्रोल ये सब चीजें हो जाती हैं, जब लालच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमारी जो इच्छाएं हैं, बेफजूल की जो इच्छाएं हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो इनसे क्या होता है? विनाश होता है और कुछ नहीं होता। तो यही बता रहे हैं, पोएट क्या कर रहे हैं? चेतावनी दे रहे हैं कि जो इमोशंस हैं, ये जो दोनों इमोशंस हैं हमारे, फायर एंड आइस, ये क्या है?
ये पावरफुल हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, ये संसार को विनाश के कगार पर ला सकती हैं। सो ह्यूमंस मस्ट कंट्रोल देयर फीलिंग्स। जो इंसान है, इसलिए जो इंसान है, जो मनुष्य हैं, उनको क्या करना चाहिए, जो उनकी भावनाएं हैं उन पर कंट्रोल करना चाहिए। एंड दे लीड टू डिस्ट्रक्शंस। और जो ये भावनाएं हैं, ये क्या बन सकती हैं, विनाश का कारण बन सकती हैं। ये जो भावनाएं हैं, ये हमारे जीवन को भी अंत कर सकती हैं। हम ये जो सेंट्रल आइडिया मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही सिंपल सरल भाषा में है, बहुत शॉर्ट है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। सेंट्रल आइडिया जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, आप इसमें अंडरलाइन कर सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स और पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे कि फायर इट स्टैंड्स फॉर अनकंट्रोलेबल डिजायर्स, ग्रीड एंड पैशंस, while eyes symbolize hatred and anger and coldness of feelings। इसको आप अंडरलाइन कीजिए और इसको अंडरलाइन कीजिए, इमोशंस आर पावरफुल एनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। हम जो सेंट्रल आइडिया किसी भी पोएम का लिख रहे हैं, तो अगर हम उसको एक कोटेशन से एंड करें तो बहुत ही अच्छा होगा, उसका इम्पैक्ट एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा पड़ता है। जैसे बोथ डिजायर एंड हेटर्ड, बोथ जो हमारी इच्छाएं हैं और जो हमारी घृणा है, आर इक्वली डेंजरस, ये दोनों बराबर ही बहुत खतरनाक है, बहुत हानिकारक हो सकते हैं। एंड कैन ब्रिंग एन एंड टू द वर्ल्ड, और ये क्या कर सकते हैं, संसार का अंत ला सकते हैं, संसार को समाप्त कर सकते हैं। अगर इस संसार में घृणा, क्रोध और जो हमारी अनकंट्रोलेबल डिजायर्स हैं, जिनके ऊपर हम काबू नहीं पा सकते, जो बेफजूल की इच्छाएं हैं, जो हमारा लालच है, अगर वो बढ़ता चला गया तो क्या होगा, जो ये संसार है वो समाप्त हो जाएगा, विनाश आएगा। और विनाश का कारण ये दोनों चीजें होती हैं, ये दोनों चीजें बनती हैं। ये पोएट जो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये इस पोएम के थ्रू क्या कर रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं। बस इतना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं लिखना, नहीं बताना है। आप इजीली इसे लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा जो ये सेंट्रल आइडिया बताया गया है या समझाया गया है, वो अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मैं और चैप्टर्स के बारे में आपको समझाऊं कि कौन कौन से चैप्टर्स बोर्ड एग्जामिनेशन ओरिएंटेड चैप्टर्स हैं, इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो प्लीज डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। इफ यू लाइक माय वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।